हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी का एक बार फिर चेस योर टारगेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं भूगोल। जी हां, आज हम सभी पढ़ेंगे हम लोग भूगोल। आज हम लोग भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे। तो भूगोल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछ दे कि आप भारत के विषय में कुछ बताइए, या ये पूछे कि आप जिस देश में रहते हो उस देश के विषय में कुछ बताइए, तो सबसे पहले आप उस देश को या भारत को, देश को आप देख के पहले क्या सोचेंगे? पहला चीज़, आप भारत का नामकरण करेंगे कि भारत का देश का नाम भारत है, इंडिया है। दूसरा, आप उसकी स्थिति बताएंगे कि उसकी स्थिति है क्या, ठीक। तीसरी आप बताएंगे उसकी सीमाएं। और चौथी कुछ अन्य प्रमुख बातें जो अन्य देशों से भारत को अलग करती हैं, ठीक। तो पहले नामकरण में हम लोग देख लेते हैं। नामकरण में क्या होगा कि आप बताएंगे कि हमारे देश का नाम भारत या इंडिया है, भारत या इंडिया है, क्लियर। दूसरी चीज स्थिति। देखिए, इसकी स्थिति आप क्या बताएंगे? अक्षांश और देशांतर के रूप में। अक्षांश और देशांतर के रूप में आप भारत की स्थिति का वर्णन करेंगे। आप भारत की स्थिति का वर्णन अक्षांश और देशांतर के रूप में वर्णन करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? जी हाँ, ग्लोब के माध्यम से। किसके माध्यम से? ग्लोब के माध्यम से आप अक्षांश और देशांतर की स्थिति बताएंगे भारत के संबंध में, क्लियर। तो ग्लोब होता क्या है? पहली चीज, ग्लोब होता क्या है? ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, मॉडल है, ठीक। जैसे भगवान का हम लोग प्रतिमूर्ति देखते हैं, प्रतिरूप देखते हैं कि हमारे भगवान ऐसे ही हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी कैसी है उसका हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है ग्लोब के रूप में। ये बन गया आपका ग्लोब, जिसपे कई देश मान लीजिए बने हुए हैं, और इसी देश में हमारा एक छोटा सा देश इंडिया भी बना हुआ है। तो ये क्या हो गया? हमारा ग्लोब, ठीक। ग्लोब के विषय में आपको मैं बता दूं कि ग्लोब को सर्वप्रथम किसने बनाया था? ग्लोब को सर्वप्रथम, नोट कर लीजिए आप लोग, कि 492 ईस्वी में, ग्लोब को सर्वप्रथम 492 ईस्वी में मार्टिन बोहेम 1492 ईस्वी में मार्टिन बोहेम के द्वारा बनाया गया था, ठीक। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सीमाएं, ठीक। सीमाएं आप जलीय सीमाएं बता सकते हैं या स्थलीय सीमा। जलीय सीमा के रूप में आप बता सकते हैं और स्थलीय सीमा के रूप में भी बता सकते हैं, ठीक। और अन्य प्रमुख बातें में, जैसे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे देश में कौन सी सरकार है, जनसंख्या कितनी है, झील, नदी, नाले इत्यादि, ठीक, क्लियर। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चारों बिंदु भली भांति समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
आगे चलिए देखिए, अक्षांश और देशांतर। ठीक, देखिए अक्षांश मापने के लिए क्या होता है, अक्षांश को हम किस रूप में माप सकते हैं। ठीक, तो अक्षांश मापने के लिए हम डिग्री, मिनट और सेकंड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। क्लियर, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक, चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे ग्लोब पे आ जाइए आप लोग। ग्लोब हमने देख लिया कि ग्लोब है। ग्लोब में आखिर ये चीज़ क्या है, ये जो डंडी बनी हुई है ये चीज़ क्या है, आप लोगों को पता है? ये पृथ्वी का हमारा अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस। ठीक, क्या कहलाता है ये, अक्ष। यानी पृथ्वी के संदर्भ में, नोट करिए आप लोग, पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में उत्तरी व दक्षिणी, उत्तरी व, नोट करिए, पृथ्वी के संदर्भ में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। क्लियर, अक्ष किसे कहते हैं, पृथ्वी के संदर्भ में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब आइए, हम लोग आते हैं, ये मान लीजिए सूर्य है हमारा, क्या है, सूर्य है। ठीक, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो मान लिया हमने कि हमारी पृथ्वी की स्थिति यहाँ है, ये पृथ्वी का हमारा एक्सिस है, मान लीजिए पृथ्वी मान लीजिए इसको अभी फिलहाल, ये हमारा सन हो गया। ठीक, तो पृथ्वी जो इस पथ पर चक्कर लगा रही है, इस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक पथ है, ये काल्पनिक पथ है। इस पथ को हम क्या कहेंगे, कक्ष। क्या कहते हैं, कक्ष, ऑर्बिट। क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिट। क्लियर, तो लिखना हो तो लिख लीजिए परिभाषा कक्ष की, वह काल्पनिक पथ, वह काल्पनिक पथ जिस पर, वह काल्पनिक पथ जिस पर पृथ्वी सूर्य के, वह काल्पनिक पथ जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं, कक्ष। क्लियर, ठीक, चलिए अगला देखिए। ठीक, हमने पढ़ लिया ये
पृथ्वी का अक्ष, ये पृथ्वी का कक्ष। ठीक, अब देखिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ग्लोब का क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस तरह हम लोग निर्धारित किए। जैसे ऐसे ही नहीं ना कोई उठा के बोल जाए कि नहीं ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलने का होता तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। आखिर ये झुका हुआ क्यों है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल झुका हुआ क्यों है? ये झुका हुआ इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मान लीजिए अगर पृथ्वी की अक्ष ये रहा होगा तो कितने अंश डिग्री झुकी हुई है? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, क्लियर? देखिए मैं आप लोग को बताने जा रहा था कि उत्तरी ध्रुव का निर्धारण कैसे हुआ। उत्तरी ध्रुव का निर्धारण कैसे हुआ। ठीक, उत्तरी ध्रुव का निर्धारण कैसे हुआ? तो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, ये हमारा ध्रुव तारा है। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, इसको हम लोग पोलर स्टार इंग्लिश में कहते हैं, पोलर स्टार। ध्रुव तारा, पोलर स्टार। ठीक, तो देखिए जो हमारे ध्रुव तारे का प्रकाश जो है वो पृथ्वी के जिस स्थान पर, ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी के जिस स्थान पर लंबवत पड़ता है, लंबवत मतलब 90 डिग्री। ठीक, पृथ्वी का, माफ करिएगा, ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी पर जिस स्थान पर लंबवत पड़ता है वह स्थान क्या कहलाया? नॉर्थ पोल। ठीक, दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कैसे हुआ? जी हाँ, ये भी एक तारे के ही द्वारा हुआ। इस तारे का नाम था सदर्न क्रॉस स्टार। सदर्न क्रॉस स्टार। ठीक, सेम चीज यही थी कि सदर्न क्रॉस स्टार का प्रकाश पृथ्वी के जिस स्थान पर लंबवत पड़ा उसे क्या कहा गया? साउथ पोल। ठीक, क्लियर हो गया? पृथ्वी में ये क्या है? अक्ष। ये क्या है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कैसे आया? साउथ पोल कैसे आया? ये क्या? कक्ष पृथ्वी का। पृथ्वी का कक्ष किसे कहते हैं? ये क्लियर हो गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का हमने निर्धारण करना भी सीख लिया। अब हम लोग आते हैं अक्षांश और देशांतर पर। तो हेडिंग डालिए अक्षांश। हेडिंग डालिए आप लोग अक्षांश। ठीक, लैटिट्यूड, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। पृथ्वी के अक्ष के द्वारा, पृथ्वी के अक्ष के द्वारा बनाए हुए एक मिनट ऐसे समझ लीजिए। अक्षांश का संधि विच्छेद करिए, अक्ष प्लस अंश, यानी अक्ष द्वारा अंश क्या हो गया? कोण। यानी पृथ्वी के अक्ष द्वारा बनाया गया एक कोण क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। ठीक, क्लियर? देखिए ये कैसे निर्धारित हुआ, ये भी कैसे निर्धारित हुआ, इसको भी देख लीजिए आप लोग। अक्षांश कैसे निर्धारित हुआ, ये भी ध्रुव तारे की मदद से ही
हुआ। ध्रुव तारे का प्रकाश जहाँ लंबवत पड़ा उसको क्या कह दिया, नॉर्थ पोल। और जहाँ ध्रुव तारे का प्रकाश सबसे तिरछा पड़ा, ठीक, उसे क्या कह दिया कि 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। कैसे, पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक। ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये साउथ, यानी ये भाग क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये भाग क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ये भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हम लोग इसका निर्धारण किए। नोट करना तो नोट कर लीजिए आप लोग। जी, तो बस भूगोल में आज के लिए बस इतना ही। अब फिर कल मिलेंगे भूगोल में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, भारत का परिचय आप किस तरह दे सकते हैं, 4 प्रकार से, नामकरण के द्वारा, स्थिति के द्वारा, फिर बताइए, नामकरण, स्थिति और सीमाएं, जलीय सीमाएं या स्थलीय सीमाएं, और फिर अन्य प्रमुख तत्व जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत कितने राज्यों में बटा है, भारत कितने केंद्रशासित प्रदेशों में बटा है, ठीक। फिर क्या पढ़े हमने, ग्लोब। ग्लोब का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, मार्टिन बोहेम ने। कब किया था, 1492 ईस्वी में, ठीक। 1492 ईस्वी में क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक। क्लियर। फिर हमने अक्ष पढ़ लिया, पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं, फिर पृथ्वी का कक्ष किसे कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है, ये पढ़ लिया हमने, ठीक। अक्षांश पढ़ लिया। फिर ये देखिए एक चीज़ और, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पढ़ लिया। उत्तरी ध्रुव कैसे उस निर्धारित किया गया और दक्षिण ध्रुव कैसे निर्धारित कर दिया गया, ठीक। क्लियर। चलिए फिर कल फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।